जय श्री राम। सबको प्रणाम नमन। तो आज हम पहुँचे हैं पतंजलि विश्व गुरु स्वामी रामदेव जी के चरणों में और मिलाते हैं हमारे शिष्य प्रसन्न देव जी तो स्वामी रामदेव के शिष्य हैं। हमारे शिष्य तो मनोज शर्मा हैं। तो मिलते हैं उनसे। तो उनका जीवन बहुत ही दिव्य जीवन और तपस्वी जीवन है। और इस समय तो वेदाध्ययन, विद्याध्ययन और तप तपस्या में ये जीवन चल रहा है उनका। तो ऐसा जीवन सबका हो। ये स्वतंत्र जीवन आनंदमय जीवन है और ये सात्विक जीवन और परम तत्व की प्राप्ति के लिए जो जीवन है, ये जीवन की यात्रा ये चल रही है निरंतर। तो ऐसे ही उनकी ये यात्रा चलती रहे और हमें तो बहुत ही प्रसन्नता है कि उनका जीवन इस अध्यात्म के मार्ग पर और अपनी संस्कृति के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनका पुरुषार्थ और उनका त्याग, ये घर गृहस्थी को त्यागना इस एज में 20-21 साल में अपने घर को त्याग कर संन्यास को धारण कर लेना बहुत बड़ा कार्य है। तो ये ईश्वर कृपा से ही होता है और स्वयं का तप भी तो है। तो बहुत ही शांत स्वभाव और बहुत ही एक प्रेम भाव और दयालु भाव और शांत। तो ऐसे ही सभी युवाओं को हमारे मनोज कुमार प्रसन्न देव जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए। देख लीजिए इनका जीवन कितना ही सात्विक जीवन और तपस्वी जीवन है। तो हम भी चाहते हैं हमारे जितने युवा हैं, हमारे साथ योग वाले बच्चे जुड़े हैं, तो कम से कम हमें तो देखते ही हैं, पर अपने एज के अगर प्रसन्न देव जी को देख लेंगे तो उनमें भी एक उत्साह जागेगा, प्रेरणा जागेगी कि हमें भी ऐसा जीवन, सात्विक जीवन जीना चाहिए। ये तामसिक जीवन, ये सांसारिक जीवन में कुछ नहीं रखा। ये तो क्षण भंकर सुख है, तो जीवन का फिर दुख ही दुख है। तो इसलिए अगर आनंद में जीवन जीना है तो ये सात्विक जीवन जिए। इसी में आनंद भी है और परम आनंद की प्राप्ति है। तो इनका अब अध्ययन चल रहा है और आचार्य फाइनल ईयर में अब चल रहे हैं। तो इनका सब्जेक्ट भी वही है दर्शन शास्त्र और बहुत ही इनका उच्च विचार और सात्विक विचार और बहुत प्रेम भरा जीवन, सात्विक जीवन, आनंदमय जीवन है। तो कहते हैं कोई जीवन में अगर कोई बच्चा, कोई युवा संन्यास को धारण करता है, अगर संन्यास के मार्ग को अपनाता है, तो उसके माता पिता, उसकी 7 पीढ़ियां जो हैं वो तर जाती हैं। वो बंधनों से मुक्त हो जाती हैं, इस संसारिक बंधनों से मुक्ति को पाती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कदम जीवन में उठाएं जो हमारे लिए आनंदमय हो ही, पर एक हमारे कुल के उद्धार के लिए श्रेष्ठ हो जाए। तो ऐसा जीवन, ऐसा उत्तम और पुण्य जीवन, सुंदर जीवन, आकर्षक जीवन। तो थोड़ा सा आप विचार प्रसन्न देव जी के भी सुन लें। तो उनका जो अध्ययन चल रहा है, थोड़ा सा बोल दीजिए अपना अध्ययन पे। अभी मेरा अध्ययन दर्शन शास्त्र है, उसमें बीए तो कंप्लीट हो गया, एमए अभी फाइनल ईयर में है। अगले साल कंप्लीट हो जाएगा एमए और भगवान की कृपा से सब आनंद है। बहुत ही इनका सात्विक जीवन, प्रेम भरा। और माता पिता को तो इतना गौरव होना चाहिए जिनका बच्चा, जिनकी संतति ऐसी हो कि ईश्वर को जिसने धारण कर लिया हो, उसका जीवन तो तर ही जाएगा और दूसरों को भी उतारेगा। तो ऐसा सभी बच्चे इतना तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा तो अवश्य करें। थोड़े कुछ ऐसे कार्य तो अवश्य करें हम संसार में, ताकि दूसरों को हम एक आनंदमय मार्ग पर ले जाएं। क्योंकि ऐसा जीवन चाहते तो सभी हैं, सभी के जीवन में आनंद हो, खुशियाँ हो, स्वास्थ्य हो, निरोगता हो, प्रसन्नता हो, पर इस जीवन में चलना कोई नहीं चाहता। चाहते तो हम ये हैं कि संसारिक जीवन हो, भोग विलास हो,
और आनंद बना रहे, वो तो बहुत कम हो सकता है ऐसे, क्योंकि आनंद तो है ही ईश्वर के चरणों में, ईश्वर की शरण में। उसके सिवाय संसारिक जो जीवन है उसमें क्षण भंगुर सुख है। जैसे मृग कस्तूरी कुंडल मृग बसे, ढूंढे मन माही, घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। ये क्या है? मृग तृष्णा है, संसारिक जीवन जो हमें लगता है कि जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, जहीं ठहरना चाहिए, तो जब दुख मिलता है तो तभी हमें